विदु, अपने बेटे से कहो एक अच्छा वकील करा ले अपने बाप के लिए, वरना तुम्हारा देव सलाहों के पीछे ही सड़ता रहेगा। नहीं नहीं भानु मौसी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। दामाद जी, अब हमारा और टाइम वेस्ट मत कीजिए आप। हमारी बेटी को चुरा कर ले गए, हमने कुछ कहा नहीं ना। चलिए, अभी जो हमारे जेवर आपने चुराया ना, उन्हें वापस कर दीजिए। सीधी तरीके से वापस करिए, वरना तुम्हारी भानु मौसी को उंगली टेढ़ी करके भी काम निकलवाना आता है। धीरज, कह दो इनसे तुम गहनों के बारे में कुछ नहीं जानते। बोलो। धीरू, अरे कहो इनसे तुम गहनों के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है उन गहनों से, कहो इनसे। क्या हो गया, मुंह में दही जमा के बैठ गए हो क्या बोल रहे हैं हम तुमसे? तुम इनके तुम गहनों के बारे में जानते हो? अरे कानों में रुई ठूस लिए का जानते हो जेवरों के बारे में? बोलो। धीरू कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। पापा, का गहने लेकर के भाग रहा था वो तुम्हारे। आज से यही सच्चाई है। रज्जी के साथ शादी करना ये हमारा डिसीजन था, हम दोनों की मर्जी थी। ये राज सिर्फ और सिर्फ हम चारों के बीच में ही रहेगा। वो जेवर हम नहीं लिए थे। भांडा पता चल गया हमको कि एक चोर के घर में खड़े हैं हम। अरे काहे किया ये सब? क्यों? कब, क्यों, कैसे, कहा, सब बाद में पूछना। महादेव, अपने लौंडे से कहो हमारे जेवर लेके आए तुरंत। जाओ और इनके गहने लेकर आओ, जाओ। कहो क्या? जा काहे नहीं रहे हैं? हमने बोला ना, जाओ और इनके गहने लेकर आओ और इनके मुंह पे मारो। पापा, वो गहने हमारे पास नहीं है। नहीं है? तो नहीं है का क्या मतलब होता है? नहीं है? कहाँ है गहने? हाँ, वो शादी में खर्च हो गए। वो हमें पैसों की जरूरत पड़ी थी रज्जी से, जब हमारी शादी हो रही थी तो हमने वो गहने बेच करके वहां पैसे खर्च दिए। तुम्हारे बाप का माल था जो बेच दिया। और महादेव, तुम तो बहुत शरीफ और ज्ञानी बनते हो ना। देखो तुम्हारे लौंडे चोर डकैत थे। पर हमें तो लगता है इस पूरे परिवार ने मिलकर चोरी की है।
सब के सब चोर हैं, सारे के सारे लोग। यश भैया ऐसा कुछ नहीं है। देव, हम आपको बताते हैं सच क्या है। सच का है? कौन सा सच? अरे देवी जी, उस दिन भी हमने आपसे कहा था अगर कोई और सच है तो बता दीजिए हमको। अब कौन से सच की बात कर रही हैं आप? और ऐसी कौन सी बात है जो हमको नहीं पता? देव, धीरज ने कोई चोरी नहीं की है, कोई जेवर नहीं चुराए हैं। सुनो हमारी बात, हम बताते आपको। वो जब धीरज और रज्जी की शादी। नहीं माँ, और कितना झूठ बोलेंगे आप? हमें बचाने के लिए कितने हमारे झूठों पे पर्दा डालेंगे? ये गहने हमने ही चोरी करे थे। माँ बस करो ये कोशिश, यही सच है। ओ धीरज, ये जो माँ बेटे की नौटंकी चल रही है ना, ये बाहर जाके किसी और को दिखाना, हमें नहीं। और सुनो महादेव, हमें हमारे जेवर चाहिए, वो भी अभी, वरना महादेव एंड सन्स के खिलाफ एफआईआर कराएंगे और उसके बाद सबको जेल भेजेंगे। और महादेव तुम्हारी मिल बेचकर पूरे के पूरे पैसे वसूलेंगे। बाबा, या हमारे बाबा को छोड़िए। अरे 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 भाई, इंस्पेक्टर साहब यहाँ से दुकान कर रहे हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमारे बाबा को बाहर निकालिए। हमने क्यों अरेस्ट किया उन्हें? डॉक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो गई। हमारे पापा ऐसे कुछ कर नहीं सकता। हम उनको बाहर निकालिए, हम बात करते हैं ना। हाँ तो करिए बात। अरे हम बात करने के लिए तो बैठे हैं, लेकिन तब तक आपके फादर अंदर रहेंगे। अरे ऐसे कैसे अंदर रहेंगे? क्या क्या उन्होंने, बताइए आप हमें। एफआईआर है इनके खिलाफ, भानु वाजपेयी के घर से ज्वेलरी चुराने की। इंस्पेक्टर साहब, वो ज्वेलरी चोरी हुई है, लेकिन वो हमारे बाबा ने चोरी नहीं करी है। समझने की कोशिश कीजिए, हमारे बाबा को बाहर निकालिए। वो कोर्ट डिसाइड करेगा, तुम नहीं। सर, इस बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है वाजपेयी फैमिली से। हमने पैसे भी ऑफर किए थे ज्वेलरी के। सर, हम सामने रहते हैं, भागे थोड़ी जा रहे हैं, दे देंगे पैसे। सही बात। चाहो तो पूछ लीजिए ना उनसे। पैसे देने की बात कर रहे हैं, मतलब आप ये मानते हो कि आपने ही चोरी करी है? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपने तो बोला भी कोर्ट डिसाइड करेगा। और आप ऐसी बातें करके हमें फंसाना चाहते हो क्या? देखिए इंस्पेक्टर साहब, चोरी हुई है, लेकिन वो चोरी हमारे बाबा ने नहीं करी है, वो चोरी हमने करी है। वो गहने हमने चुराए थे, इसलिए सजा हमें मिलनी चाहिए, हमारे बाबा को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सुनो, जिसके ऊपर एफआईआर है वही जाता है लॉकअप में, और उस पर ही केस चलता है, समझे? तुम पर एफआईआर नहीं है, तुम्हारे फादर पर एफआईआर है, तो वही रहेंगे अंदर। अरे इंस्पेक्टर साहब, उससे क्या फर्क पड़ता है? एफआईआर किसी के ऊपर भी हो, चोर तो हम है ना। हम अपनी चोरी एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके सामने, हमें अरेस्ट कीजिए। हम कैसे मान ले तुमने चोरी करी है? हो सकता है तुम अपने बाप को बचा रहे हो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपका काम है केस को सॉल्व करना। हम आपके सामने आके खुद कह रहे हैं कि चोरी हमने करी है, हम चोर हैं, हमारे बाबा को छोड़िए ना। आवाज नीचे, ऑर्डर मत दो। क्या करना है क्या नहीं ये हम डिसाइड करेंगे, और हमें पूरा यकीन है तुमने ही की होगी चोरी, लेकिन उसकी सजा ना तुम्हारे बाप को मिलेगी। चोर बना दिया है इसने अपने बेटे को। इंस्पेक्टर साहब, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ आपकी जबान बोल रही है, ये शब्द आपके नहीं है, ये शब्द किसी और के हैं।
भानुमौसी, भानुमौसी, हम आपके आगे हाथ एक जोड़ते हैं। भानुमौसी, हम आपके गुनहगार हैं। रज्जी से हमने भाग करके शादी करी, आपके गहने हमने चुराए। प्लीज इस सब की सजा हमारे बाबा को मत दीजिए, हम आपके पाँव पड़ते हैं। प्लीज प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज इस सब की सजा हमारे बाबा को मत दीजिए। आपको जो सजा देनी है हमें दीजिए। प्लीज हमारे बाबा को छोड़ दीजिए। प्लीज। तुमने जो पाप किया है ना बेटा, उसी के कर्मों की सजा भुगत रहा है तुम्हारा बाप। विदु, अपने बेटे से कहो एक अच्छा वकील करा ले अपने बाप के लिए, वरना तुम्हारा देव सलाहों के पीछे ही सड़ता रहेगा। नहीं नहीं भानुमौसी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। प्लीज प्लीज, जो सजा देनी है आप हमें दीजिए। आपको जेल भिजवाना है, हमें भिजवा दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज प्लीज, हमारे बाबा को कुछ मत कीजिए प्लीज। अच्छा, तो आपकी सब बहस चर्चा डिबेट खत्म हो गई है या कुछ बाकी भी है? टाइम लगेगा तो यहीं चाय वाय मंगवा लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? इस केस में आगे कैसे बढ़ सकते हैं और पापा की बेल कैसे करा सकते हैं? आप ही बताइए प्लीज। देखिए, आज शनिवार है और कल रविवार है, तो ये 2 दिन तो कुछ नहीं हो सकता। तो मंडे को कोर्ट खुलेगा, तो मजिस्ट्रेट के सामने इनकी पेशी करवा देंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, इस सब में हमारे बाबा की कोई गलती नहीं है। हमारी गलती बाहर निकाली उन्हें। गलती हमारी है। हमने किया है, हम हैं गुनहगार। हम तुम्हें एक अच्छा नागरिक नहीं बना पाए, एक अच्छा इंसान नहीं बना पाए, जिसके लिए हमें सजा मिलनी चाहिए। हम पर जो भी इल्जाम लगा है, हम वो सारे इल्जाम कबूल करते हैं। बाबा, बाबा प्लीज ऐसा मत कीजिए। बाबा, यहाँ पे मौजूद हर इंसान जानता है कि आप बेगुनाह हैं। आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। प्लीज बाबा, सबको मालूम है कि आपकी कोई गलती नहीं है। गलती हमारी है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, गलती हमारी है कि ये हमारा बेटा है। हम गुनहगार हैं, इस समाज के, कानून के, आप सबके और भगवान के। आप जो भी सजा देंगे हम वो भुगतने के लिए तैयार हैं।